बहुत पुराने समय की बात है। रामगढ़ नाम के एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जो रामू के साथ घर पर ही रहता था और एक बेटी थी जो शहर की बड़ी कंपनी में ऑफिस का काम करती थी। रामू बहुत ज़्यादा शराब पीता था। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर हमेशा शराब पीता था। रक्षाबंधन का दिन था। रामू ने खूब शराब पी रखी थी और वो हाथ में शराब की बोतल लिए गांव से जा रहा था। रामू घूमता फिरता अपने घर जा पहुंचा और घर पहुंचकर अपने बेटे रामू को उल्टी सीधी गालियां देना शुरू कर दिया। नालायक, आवारा कमीने, कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया कर, या हमेशा बैठा हुआ फ्री की रोटियां ही तोड़ेगा तू, ऐसा कहा। रामू बेचारा बहुत सीधा लड़का था। वह खड़े खड़े अपने पिता की बातों को सिर्फ सुन रहा था। उसने पलटकर अपने पिता को एक शब्द तक नहीं बोला। अपने बेटे को यूं चुप खड़ा देखकर रामू को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर अपने बेटे को पीटना शुरू कर दिया। नशे की हालत में उसने अपने बेटे को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अपने बेटे के सर से निकलते हुए खून को देखकर रामू का सारा नशा उतर गया। तब रामू, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने इतना गुस्से में आकर अपने ही बेटे को मार डाला। मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ? उसी समय रामू की बेटी शहर से छुट्टी लेकर अपने भाई को राखी बांधने के लिए गांव वापस आ जाती है। वो बेचारी खुशी खुशी अपने हाथ में राखी लेकर अपने गांव में घूमती फिरती हुई अपने घर वापस आ रही थी। इधर रामू अकेला खड़ा हुआ बड़बड़ा रहा था। अब मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा? तभी उसकी बेटी वहां पर पहुंच जाती है। अपने भाई को जमीन पर पड़ा देखकर वो सहमते हुए बोलती है, पापा, आपने मेरे भाई को क्यों मार डाला पापा? नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मुझसे शराब के नशे में हो गया। मैंने तुम्हारे भाई को जानबूझकर नहीं मारा, कहा। तब उसकी बेटी, पिताजी, मैंने आपको कितना समझाया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। जा रही हूँ घर छोड़कर, कहीं जाकर आत्महत्या कर लूंगी मैं भी। माँ तो पहले ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। एक अकेला भाई था मेरी रक्षा के लिए और आपने उसे भी इस दुनिया से उतार दिया। ऐसा कहकर रीमा वहाँ से जाने लगती है। तब रामू, बेटी, मुझे अकेला छोड़कर मत जा, मेरी बात तो सुन बेटी। रामू अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पिता की एक नहीं सुनती और अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए घर से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ, तो कमेंट बॉक्स में 2 या 2 ज़रूर लिख देना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।